स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेपीएससी की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने 19 सितंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी आयोजित करने के लगभग 8 माह के अंदर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। आयोग ने अब तक इतने कम समय में रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कुल 252 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 802 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 9 से 16 मई 2022 तक लिया जाएगा। कागजात की जांच 8 मई 2022 से की जाएगी। इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य जांच अगले दिन सदर अस्पताल रांची में होगी। इसमें उपस्थिति अनिवार्य होगी। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट रिक्त पदों के 2.5 गुना के आधार पर जारी किया गया है। कई अभ्यर्थियों को समान अंक मिलने के कारण सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। दो 252 पदों पर होने की नियुक्ति उप समर्था 44, पुलिस उपाधीक्षक 40, जिला समादेष्टा 16, कारा अधीक्षक 2, सहायक नगर आयुक्त 65, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 में 41, अवर निबंधन 10, सहायक निबंधन 6, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा 2, नियोजन पदाधिकारी 9, प्रोबेशन पदाधिकारी 17। तो कई विवाद हुए। विवादों से निपटते हुए जेपीएससी ने आखिरकार रिजल्ट जारी कर दिया। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शहनवाज, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में झारखंड को बड़े पैमाने पर अधिकारी मिलने वाले हैं तमाम विवादों के बाद। हाँ, बेशक ये बड़ा अचीवमेंट है। इतने सारे विवादों, कोर्ट कचहरी, अदालती तमाम झंझावतों से उभरते हुए जेपीएससी ने कल जो जितने अब तक के बैकलॉग हैं सबको क्लियर करते हुए रिजल्ट निकाल दिया है मेंस का, और 16 मई से आगे उसका इंटरव्यू का डेट भी दे दिया है और सब कुछ क्लियर है। क्योंकि लंबे से रिजल्ट के नीचे पूरी की पूरी निर्देशिका लिखी हुई है कि कब कैसे आप अपना एडमिट कार्ड जो है या लेटर है जो उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या लेकर के आपको आना पड़ेगा, क्या नहीं लेके आना पड़ेगा। देखिए, विवादों से अगर कोई सबक सीख ले, उससे बचने का तरीका सीख ले तो विवाद अच्छे हैं, जैसे दाग अच्छे हैं कहते हैं। झारखंड में 2-4 चीजें ही हैं ऐसी जो अगर ठीक हो जाए तो झारखंड से बेहतर कोई स्टेट नहीं है, जिसमें से जेपीएससी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिहार में आपने देखा बीपीएससी है। बहुत विरले ही मुझे याद है कि मैंने कभी कोई विवाद सुना हो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विवाद और कोर्ट कचहरी जाने की टेंडेंसी, ये चीज़ें हैं। तो एक तो ये कि बात बात पर अदालत जाते हैं लोग, ये अगर बंद कर दें, दूसरा जेपीएससी अगर ठीक हो जाए। तीसरी चीज़ है कि ये सरकारों का अस्थिर किया जाना और हो जाना, ये दोनों अगर बंद हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई राज्य नहीं होगा। बहुत आसानियां हैं और जेपीएससी में अब 252 पदाधिकारी मिलेंगे, जिसकी सख्त ज़रूरत है झारखंड को। अगर आप ऑफिसेज में जाएं तो आप पाएंगे कि एक एक अधिकारी पर 3-3 विभाग का प्रभार है। अगर सुपर स्ट्रक्चर देख लें सेक्रेटरियल लेवल का, तो कोई भी ऐसा सेक्रेटरी नहीं है जिसके पास डुअल ट्रिपल चार्ज नहीं है। कैसे होगा काम, आप बताइए। एक इंसान है, एक बड़ा विभाग, जैसे अब आप पूजा सिंघल को ले लें। पूजा सिंघल के पास उद्योग विभाग, पूजा सिंघल के बाद पास माइनिंग विभाग, पूजा सिंघल के बाद जेएसएमडीसी का भी प्रभार। तो 3 प्रभार, 3 तरह की निर्देश, 3 तरह की लीगलिटी। और आपको ये बताना चाहिए, सब लोग सुने इस बात को, कि एक एक अधिकारी के पास 1-1 हजार मुकदमे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल केसेस, ये वो केस और मुकदमा झारखंड को इस तरह से जकड़ के रखे हुआ है
कि ऑफिसेज में आप जाएंगे तो आधा समय और एक पूरा का पूरा सीनियर या तो जेएस यानी झारखंड का जो अधिकारी होता है झारखंड कोटे जेपीएससी का, वो केस मुकदमे के फाइल के लिए 3-4 अधिकारियों को लगाया जाता है। और हर दिन कोई न कोई ऐसा दिन शायद ही बीतता होगा कि जब कोर्ट में उनकी पेशी नहीं होती होगी। और कोर्ट में भी पहले पेशी होती थी तो बहुत ही आसानी से बात निकल जाती थी, लेकिन अब तो बात में मुख्य सचिव को तलब, सेक्रेटरी को तलब, मत वहां भी सख्ती बरती जा रही है। तो कुल मिला के शिकंजा ब्यूरोक्रेसी पे कसता जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी की आलोचना करना बहुत आसान है, बहुत समय पर हम लोग भी करते हैं, लेकिन उनकी भी मुश्किलें हैं कि अधिकारी कम है राज्य में। अब जेपीएससी का ये रिजल्ट निकला है, बैकलॉग समय पे क्लियर होगा, लोग निकल करके ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग के बाद, वो युवा होंगे और युवा होंगे झारखंडी होंगे, युवा होंगे और झारखंड से प्रेम करेंगे तो जाहिर है ऑफिस में अपना अपना लॉजिक दिखाएंगे, अपने अपनी कार्यशैली से अपने विभाग को रीच करेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी पहल हुई है जेपीएससी। शहनवाज, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जेपीएससी जो विवादों में रहा या जेपीएससी के जो मामले कोर्ट में पहुंचे या जेपीएससी, हम कहते भी कि जेपीएससी का नाम सुन के जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, डर लगता है कि कहीं कोई नया विवाद न खड़ा हो जाए। क्या इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है, जो सरकार में सत्ता में शामिल है, विपक्ष जिम्मेदार नहीं है? क्या विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जरूरत है झारखंड में काबिल अधिकारियों की, और अगर जेपीएससी का 7 से लेकर 10 तक का अगर एग्जाम कंडक्ट करा रही किसी की भी सरकार हो, तो विपक्ष का ही भरपूर सहयोग मिलना चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जेपीएससी के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैकलॉग पर बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है जेपीएससी में और भ्रष्टाचार का नाम जुड़ता चला जा रहा है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पद संभालने के फौरन बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान आया था कि जब जेपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो मेरी रूह कांप जाती है कि कहीं मेरे परिवार का कोई सदस्य उसमें ना हो। आप समझ सकते हैं एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ये बयान देना पड़ता है, तो आप कितना क्या इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर जेपीएससी के विवाद का इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि अगर आप पक्ष विपक्ष की बात करते हैं तो जब पहली सरकार बनी थी तो जिन लोगों को जेपीएससी की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने जेपीएससी को किस तरह से बेचा, किस तरह से बड़े बड़े नेताओं के भाई, भतीजे, बेटे, बेटी, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, सबको पता है कि जिन लोगों ने जेपीएससी का दोहन किया, किस तरह से जेपीएससी के लोगों ने अपना भी पैसा बनाया और लोगों को भी उपकृत किया। यही नतीजा है कि जेपीएससी को उन्होंने इस तरह की संस्था, कमजोर संस्था के रूप में बना के रखा था कि वहाँ पर एक तो नेताओं की भी पैरवी सुन लें हम, उनका भी, और हमको भी बचा के रखेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी से के विवाद से वो भी बच नहीं सके। आखिरी बात, हेमंत सरकार की समय समय पर हम लोग भी आलोचना करते हैं, लेकिन एक बात आज कहनी पड़ेगी कि अमिताभ चौधरी एक प्रूव्ड व्यक्ति हैं। उन्होंने साबित किया अपने आप को कई मोर्चों पर। हालांकि वो आईपीएस पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने झारखंड को जो दिया है, क्रिकेट का जो पूरा का पूरा आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जेसीए स्टेडियम है, और जो ग्लोरी है, रांची को की पहचान है, उसमें अमिताभ चौधरी की तारीफ किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वैसे व्यक्ति को जेपीएससी की जिम्मेदारी जब दी जा रही थी या दी गई थी तो सबको ताज्जुब हुआ था, लेकिन ये बात भरोसा करने की बात है। अमिताभ चौधरी को कुछ समय जरूर लगा जेपीएससी में, उनके आने के बाद भी बहुत सारी चीजें विवादित हुई रही वहां पर, ये बात सही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति के पास जादू की छड़ी तो होती नहीं है कि 1 मिनट में वो ठीक कर दे। लेकिन उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से, अपनी जो कार्यशैली है उसका इस्तेमाल करते हुए जेपीएससी को सुधारने की कोशिश की है, इससे किसी को इनकार नहीं है, जिसका नतीजा और फलाफल आप आज देख सकते हैं कि ये जो बैकलॉग जेपीएससी का पूरा रिजल्ट समय पर निकल गया है। और मुझे लगता है कि जब ये ऐसा हुआ है तो उन्होंने अंदर की सारी चीजों को पहचान लिया होगा कि कौन लोग अभी भी बने, क्योंकि जेपीएससी में आप क्या करते हैं, चेयरमैन बदल देते हैं, लेकिन वो सारे जो कलर, किरानी और जितने भी लोग बैठे हुए हैं
वो एक तरह से प्रोटेक्टेड लोग हैं। जी उनका जाहिद, कहीं और ट्रांसफर शहनवाज, दूसरे विभाग में हो तो जो नहीं प्रथम जेपीएससी से जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ है वो पूरे बुनियाद तक पहुंच गया था। छोटे लेवल का कर्मचारी हो या अधिकारी हो, तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आए थे और ये साबित हुआ है कई मौकों पर। मगर एक मजबूत नेतृत्व मिला है जेपीएससी को। हम उम्मीद करेंगे कि जेपीएससी झारखंड में मजबूत हो और आगे भ्रष्टाचार का कोई भी दाग जेपीएससी के माथे पर दामन में ना लगे। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जो जानकारी दे रहे थे कि ये एक बड़ी उपलब्धि है जेपीएससी की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।